अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे काइन मास्टर के ऊपर वर्क करना। तो जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। जब आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो ये न्यू क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इनमें से कोई भी रेशो जो कि आप सिलेक्ट करना चाहें उसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.1 को सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा आपके यो। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके भी सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ से सबसे पहले मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद सबसे पहला इमेजेस पे जाके आप इसमें से बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लेंगी। तो मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यूँ मैंने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो आपके पास नीचे लेयर ऑप्शन आया है इसको हम यूँ बढ़ा लेंगे ताकि हम इसके ऊपर वर्क कर सकें। यूँ मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब हमने करना क्या है नेक्स्ट, आप देखेंगी कि ये देखें लेयर। हमेशा याद रखिएगा जब जो आपने नीचे बैकग्राउंड जो शो करवाना है वो आप मीडिया से लेंगी और उसके ऊपर जो चीज़ आएगी वो आपकी लेयर में से आएगी। तो यहाँ से लेयर में से ले लेते हैं। तो यहाँ से लेयर से लेने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, मैं उनको ऐड करूँगी। तो यहाँ से काफ़ी सारी मेरे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स को लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से मेरे पास ये जो ऑप्शन आपको क्रॉपिंग का नज़र आ रहा है, मैं क्रॉपिंग को क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है शेप्स कौन सी करनी है। पहले मैं मास्क को ओपन करूँगी, देन मैं शेप पे जाऊँगी। इसको मैंने ओपन किया, शेप्स पे गई। इसमें मुझे चाहिए, इसमें कटिंग करनी है मैंने। तो इसको करने के बाद मैं इसको यहाँ से इजीली कटिंग कर दूँगी। ठीक, यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ से बैक पे आ जाऊँगी। तो यहाँ पे आपके सामने नीचे से कटिंग हो चुकी है। फिर मैं क्रॉपिंग पे जाती हूँ। क्रॉपिंग पे जाने के बाद यहाँ से ऊपर से इसकी कटिंग करके यहाँ से इसको मैं ओके कर लेती हूँ। तो बैक में आ जाती हूँ। ये देखिए हमारे पास एक पिक्चर कटिंग हो चुकी है। अब इसी ही तरह मुझे करना क्या है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यूँ एंड यूँ। ठीक हो गया जी। तो अब क्या करना है, बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर सेम प्रोसीजर, यहाँ से पिक्चर को लेंगे, लेयर में जाएंगे। यूँ ही हम अपनी पिक्चर्स को लेते जाएंगे। यहाँ से मैंने पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई हैं। आप अपनी गैलरी में देख लीजिएगा जहाँ आपने रखी हैं। तो वहाँ से हम पिक्चर्स उठा के रखते चले जाएंगे। यहाँ से फिर सेम प्रोसीजर क्रॉपिंग करेंगे। क्रॉपिंग करके इसी ही तरह आप मज़ीद पिक्चर्स लेती चली जाएगी। ये बात याद रखिएगा, पहली पिक्चर आपने जो ली वो यहाँ तक आपकी आई। ठीक है, ये देखिए जो आपको नीचे शो हो रही है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट ली है जो, वो अब हमने सेट करनी है। वो याद रखें आपकी आगे हो पीछे ना हो। ये सिलेक्ट की हुई है, मैं इसको सिलेक्ट किए हुए को, ये देखें सिलेक्ट की हुई है, इसको येलो को आगे करती हूँ। ये देखें इसको मैं आगे करती हूँ यूँ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर लूँगी, इसके बराबर ले आऊँगी। ठीक, ताकि जब ये चले तो पूरी हो। अब मैं क्रॉपिंग करके इसको इसकी जो पिक्चर रखना चाहती हूँ इसमें वो ले आऊँगी। इसी तरह मैं 2 से 4 ऐसे ही बन लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने तमाम पिक्चर्स को सेट कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इनके ऊपर एनिमेशंस लगानी है। ये देखिए मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मेरे पास एनिमेशंस का ऑप्शन आ चुका है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे आपको जो भी लगानी हो एनिमेशन आप लगा सकती हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये आपको शो होंगी। ठीक, ये देखें इस तरह से मैं इनके ऊपर एनिमेशन लगा दूँगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। ये देखें इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे गए। अब आपको कौन सा लगाना है, ये देखें ये लगानी है, ये लगानी है,
ठीक, इस तरह से आप सभी पे लगा लेंगी। अब हमने तमाम पिक्चर्स भी लगा ली, बैकग्राउंड्स भी हो गया। अब हमने करना क्या है, पहली पिक्चर है, अब हमने इसके ऊपर अगर दीवार लिखनी है, लिख के मांगनी है तो भी, ऐसे मांगनी है तो भी। यहाँ पे हम लिखने का तरीका सीखेंगे। लेयर पे जाएंगे, यहाँ से आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो इफ़ेक्ट को देखते हैं। यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो दे सकती हैं। ये देखिए, ये आपकी पिक्चर का इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी नहीं देना, हमारा बेसिक ही ठीक है। तो हम इसे बैक कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इसी को क्लिक किए हुए को हम बकेट में डाल देते हैं, हमें कोई नहीं चाहिए इसमें इफ़ेक्ट, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल जो है ना, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, दूसरा स्टेप आ जाता है स्टिकर्स। यहाँ से स्टिकर वगैरह अगर आप लेकर लगाना चाहें तो वो लगा सकती हैं। उसके बाद आ जाता है ड्रॉ, यानी कि टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि लिखना चाहे तो लिख सकती हैं। उसके बाद आ जाता है हैंड राइटिंग, हाथ से कुछ लिखना चाहती हैं और इसके ऊपर आप ड्रा करके लिख सकती हैं। हमने लेना है यहाँ से टेक्स्ट। टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ए अल्लाह। यहाँ पे मैंने लिखा है ए अल्लाह और इसको मैं ओके कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है ए अल्लाह, ठीक। यूँ लिख लेते हैं। अब इसके बाद आप इसमें कोई कलर करना चाहती हैं तो ये देखें, कलर के ऊपर जाएंगे, सेम प्रोसीजर है, ब्लैक कलर देते हैं ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। या फिर आप वाइट देना चाहें तो वाइट दे दें। देखिए आपके ऊपर कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो हम ब्लैक ट्राई करके देखते हैं, ब्लैक ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। ये देखें, फ़ॉन्ट हम इसमें करेंगे। अब फ़ॉन्ट देखें, जो भी आपको लगता है थोड़ा डार्क हो, अच्छा प्रोमिनेंट हो रहा हो, तो ये हमारे पास अच्छा प्रोमिनेंट हो रहा है। अब बात करते हैं एनिमेशन के बारे में। यहाँ से आप इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं। इससे आप रोटेट यहाँ से कर सकती हैं। इसके अलावा ये देखें, जो है ना, इस वाले में चलते हैं। ग्लो, ग्लो कैसे करेगा जी, ये देखिए, यहाँ से आप मज़ीद कलरिंग में से भी इसकी कर सकती हैं। यहाँ से कलर को भी चूज़ कर सकती हैं, यानी ब्लैक में लिखा है तो वाइट में करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट है इसका। कि ये देखें, यूँ ब्लर में करें, ये देखें, इसे यूँ करें, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसे कर सकती हैं। यहाँ से ओके करते हैं। इसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं तो ये देखें, सेम इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास पिक्सेल ऐप में भी पाए जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे दे सकती हैं, ठीक है। तो मैं इसकी ब्राइट लाइट जो थी वही शो करवाऊँगी। ठीक है। और इसको जो है हम फ़िलहाल जैसा था वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको इसी तरह रख लूँगी। इसके बाद मुझे एनिमेशन देना है इसको। यहाँ से हम एनिमेशन पे चले जाएंगे। तो ये देखें, ए अल्लाह, ठीक है। इसी ही तरह हम बाकी पिक्चर्स के ऊपर जो जो दवा लिखना चाहते हैं वो ही पूरी पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बैक आने के बाद अब ये देखिए, सेकंड वाली पिक्चर पे आ जाएंगे, ठीक। मैं इसको इतना ही रखना चाहती हूँ ए अल्लाह को, ठीक। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ दूँगी। अब अगली पिक्चर पे जाके मैं इसे कुछ लिखना चाह रही हूँ तो ये देखें, यहाँ पे आ गए, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के इसके बराबर कर लूँगी, ठीक। अब ये पिक्चर आ गई है। अब मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको यूँ सेट कर लूँगी, थोड़ा सा पीछे करते हुए, यूँ, ठीक। अब यहाँ आगे नया लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारी तमाम जो है, हमने रिटन फॉर्म में भी कर लिया, पिक्चर्स भी लग गई, एनिमेशन भी हो गए। अब हमारा काम आ जाता है ऑडियो पे, ठीक है। यहाँ से हम पिक्चर को ऑडियो देते हैं, कोई भी वीडियो हो, ठीक है। यहाँ से ऑडियो पे आ जाते हैं। ऑडियो पे आने के बाद आपकी ऑडियो जहाँ भी कहीं पड़ी है वहाँ से आपने करनी है। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से म्यूज़िक पे जाते हैं, यहाँ पे अपनी ऑडियोज़ को चेक करते हैं कहाँ है,
यहाँ चलते हैं जी, आपका एल्बम में चलते हैं, ठीक है। तो एल्बम में जहाँ पे भी आपकी पड़ी हैं वहाँ से चेक कर लीजिए जो भी आप लगाना चाहें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो है ना इस वाली साउंड को क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, इसके ज़रिए आपने इसको ऐड करना होगा। ये देखें, इस पर क्लिक करें, ये आपका ओके हो जाएगा। ये देखें, मैंने यहाँ से प्लस से क्लिक किया तो ये आपका हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी, अब मैं इसको पूरी वीडियो में सेलेक्ट कर दूंगी। यहाँ से पकड़ते हैं इस तरफ और उधर से पकड़ते हैं उस तरफ, दोनों तरफ इसे। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने म्यूज़िक भी लगा लिया, ठीक है। अब आप इसके नीचे मज़ीद रिकॉर्डिंग भी करना चाहती हैं तो इस ऐप के ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए रिकॉर्डिंग भी करेंगी। ये देखिए, यहाँ से रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ से हम फिर से स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अब आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक, लेक्चर रिकॉर्ड होने की वजह से ऑडियो नहीं आई, लेकिन मैं इसको बंद करके करूँगी तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक वीडियो को एडिट करना सिखाया जाता है, एडिट करते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सिंपल वीडियो एडिट करना सिखाया गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।